श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। प्रभु आपका कीर्तन करके ही है हर्षित जगत पाए अनुराग भी। असुर भागते डर के दिशाओं में, उचित है करें नमन सिद्ध सब तुम्हें। ब्रह्मा के आदि बड़े सबसे हो, नमस्कार क्यों ना करें आपको। सत्या असत्या परे इससे भी, हो सब कुछ प्रभु आप बस आप ही। आदि देव भगवन सनातन भी हो, परम धाम सबको सहारा भी दो। हो सर्वज्ञ तुम जानने योग्य भी, समाया तुम्ही में जगत यह सभी। यम वायु अग्नि वरुण चांद तुम, पिता ब्रह्मा के और हो ब्रह्मा भी तुम। नमस्कार तुमको हजारों ही बार, नमस्कार भगवन है फिर नमस्कार। नमस्कार आगे व पीछे से भी, सब ओर से है नमस्कार ही। तुम्ही में है सृष्टि ये सारी प्रभु, सब कुछ सृष्टि के तुम ही तो हो। माना प्रभु तुमको अपना सखा, न प्रभाव जाना कभी आपका। प्रेम और परमाद में भर के ही, कहा कुछ भी मैंने हो तुमसे कभी। सोते जागते खाते हंसते हुए, अकेले किसी के भी आ सामने। अपमान मुझसे है कुछ भी हुआ, भगवन क्षमा उसकी हूँ चाहता। चराचर जगत के पिता हो तुम्ही, गुरु गुरुओं के भी हो पूज्य तुम्ही। न सम आपके कोई त्रैलोकी में, बढ़कर कोई कैसे हो आपसे। चरणों में गिर करता प्रणाम हूँ, कृपा करो मुझ पे विनती करूँ। पिता पुत्र सखा मित्र पति पत्नी को, करे माफ वैसे ही मुझको करो। हर्षित हूँ मन भय से है कांपता, कभी देखा ना रूप यह आपका। मुझे रूप पहला ही दिखलाइए, हृदय विष प्रसन्न हो जाइए। हृदय विष प्रसन्न हो जाइए। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तारीख के अनुसार आज 4 मई है और सब जानते हैं कि आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से प्रारंभ हो रहा है। प्रथम चरण लॉकडाउन का जो नवसंवत को प्रारंभ हुआ था 21 दिन के लिए 14 तक चला और उसके पश्चात का 19 दिन का लॉकडाउन कल 3 मई को पूरा हुआ।
आज से लॉकडाउन का तीसरा पार्ट प्रारंभ हो रहा है। निस्संदेह कुछ लोगों के मन में प्रश्न गहरा रहे होंगे, कुछ इस ढंग के भाव आ रहे होंगे कि न जाने कितना लंबा, न जाने कब तक ये लॉकडाउन और बढ़ता रहे, न जाने वो कौन सा दिन होगा जब ये लॉकडाउन खुलेगा और फिर से एक सामान्य जीवन की स्थिति प्रारंभ हो पाएगी। बहुत से लोगों को ढेरों आशंकाएं मन में आ रही होंगी। देखो, स्वाभाविक भी है, हम मानते हैं कि ऐसा सोचना आप सबका स्वाभाविक सा है, और उसका कारण भी है कि जो चीज़ कभी नहीं देखी होती, जिसके लिए कभी विचार नहीं किया होता, या ये कहें कि जो कभी कल्पनाओं में नहीं होती, जिसका कभी अनुमान तक नहीं होता कि कभी कहीं ऐसे दिन भी आ सकते हैं क्या कि जब मंदिर बंद हो जाएंगे, दर्शनों के लिए नहीं जा पाएंगे, जब तीर्थ यात्राएं बंद हो जाएंगी, जब सत्संग के आयोजन बंद हो जाएंगे, कि लौकिक रूप में व्यापारिक प्रतिष्ठान और अन्य अन्य स्थितियां, उनमें प्रतिबंध लगे हैं, स्वाभाविक। लेकिन साथ ही साथ ये इस रूप में तीर्थ, मंदिर, धर्म स्थान, वो भी कहीं ना कहीं प्रतिबंध के क्षेत्र में आ गए, क्योंकि इस समय की जो विचारणीय समस्या है वो यही है कि ये जो कोरोना वायरस है ये किसी भी रूप में ऐसी स्थिति न बना ले कि कहीं बड़ी मासिस में एकदम स्प्रेड होने लगे या बड़ी भीड़ में एकदम फैलने लगे, वो रूप ना बना ले। इस दृष्टि से ये सब सावधानियां, ये सब सजगताएं, ये आवश्यक हैं ही हैं, और हम सब का ये कर्तव्य भी है। हम कहीं भी हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, हम सब का ये कर्तव्य भी है इस समय कि हम स्वयं के लिए भी जागरूक रहें। जहाँ जहाँ हम हैं, कहीं यदि प्रतिष्ठान कुछ खुल रहे हैं, कुछ अब राहत भी मिली है सबको, कुछ खुली घोषणाएं भी हुई हैं कि औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यापारिक प्रतिष्ठान, कुछ कुछ उसमें कार्य हो सकता है, प्रारंभ हुए हैं, अच्छी बात है। लेकिन तो भी हमें जागरूकता बनाए रखनी है। हम जहाँ जहाँ हैं अपनी जागरूकता की स्थिति बनाए रखें, स्वयं के लिए, जहाँ हम हैं वहाँ के लिए, और फिर पूरे राष्ट्र के लिए, पूरी मानवता के लिए। लॉकडाउन का तीसरा पार्ट प्रारंभ हुआ है। इससे पूर्व कि हम अपनी उस गीता वार्ता में आए, एक दो संकेत, सोच का फिर एक टर्निंग पॉइंट है ये कि विचार किधर मुड़े, किधर मुड़ सकते हैं। विचार ये रूप भी ले सकते हैं कि अब तीसरा दौर शुरू हो गया, अब फिर से आज से लेके 2 सप्ताह यानी 14 दिन फिर लॉकडाउन में रहना पड़ेगा, अब कैसे कटेगा समय। एक रूप ये हो सकता है सोच का, और एक रूप ये भी हो सकता है कि मेरे मन 40 दिन निकल गए पिछले लॉकडाउन के, निकल गए ना, रुके नहीं ना, तो ये भी नहीं रुकेंगे।
सोच का कोई भी रूप आप बनाएं, और साथ साथ ये दिन भी निकलेंगे। और फिर मन को ये भी तो हम समझा सकते हैं कि मेरे मन, भविष्य की बड़ी समस्या से अच्छा है कि हम अपने आप को इस रूप में थोड़ा सा नियम संयम में रख लें। और ये कुछ समय का नियम संयम जो है वो आगे के लिए एक बड़े व्यापक लाभ का आधार बन सकता है। तो कहाँ कठिनाई है, और क्यों कठिनाई होनी चाहिए? इसलिए अपनी सोच को खुला बनाएं अपने अपने क्षेत्र में। हम लोग आप जानते ही हैं कि कैसी कैसी व्यस्तताएं नित्य प्रति की रहा करती, नियम कैसे कैसे, कैसी कैसी स्थितियां, एक एक दिन किस किस रूप में, कहाँ कहाँ। लेकिन ठीक है, प्रभु ने इस रूप में रखा है, उसको भी आनंद से, उसको भी उसकी मौज, उसकी लीला। और कहीं ना कहीं इस मौज में भी कोई भविष्य का हित, कोई भविष्य का लाभ छिपे होंगे। और ना जाने प्रभु किस किस रूप में, किस किस रूप में क्या क्या एक व्यापक लाभ, कुछ नुकसान के साथ एक व्यापक लाभ की ओर प्रभु ले जाना चाह रहे हों। ये उनकी लीला, उनकी मौज है। इसलिए उनकी लीला को उनके ऊपर छोड़ें। और लॉकडाउन का समय भगवत गीता के साथ निकालें। अभी एक दिन राष्ट्र के वरिष्ठ व्यक्तित्व से बात हो रही थी, लोकसभा अध्यक्ष, तो उन्होंने कहा कि इन दिनों लॉकडाउन का एक अच्छा लाभ ये हुआ है कि हम लोग भी और बहुत से लोग इन दिनों भगवत गीता पढ़ने लगे हैं। और सच में समय का सबसे अच्छा उपयोग है लॉकडाउन का, सबसे अच्छा उपयोग, जिससे मन भी ना गिरे, मन भी खुला रहे, कोई नए नए प्रेरणा मिलती रहे, कोई नया नया भाव बनता रहे, कुछ और आगे क्या हो सकता है, कैसे, किस रूप में हम क्या क्या कर सकते हैं इस समय, और आगे के लिए क्या योजना बना सकते हैं। तो गीता में सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राष्ट्र का एक बहुत गरिमामय नाम, स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जिनकी रही। जब जेल में लॉकडाउन होना था, बंद होना था, अंग्रेज़ों का राज था, बात बात में किसी को जेल, किसी को फांसी, ये सब चल ही रहा था। तो लोकमान्य तिलक को जब जेल, कारावास की सज़ा हुई, जाने लगे, उन्होंने कहा कुछ चाहिए तो नहीं? कहा चाहिए। क्या ले जाना चाहते हो? कहा भगवत गीता लिखने के लिए कुछ पेपर और कलम। ले गए और जेल में बैठे बैठे उन्होंने भगवत गीता पर एक अनूठी टीका, कमेंट्री लिखी, जिसका नाम है कर्म योग रहस्य। लोकमान्य तिलक की वह जो व्याख्या है कर्म गीता के कर्म योग को विशेष रूप से लेकर के, वो व्याख्या जेल के लॉकडाउन के दिनों में की ही व्याख्या है। आप सोचें, जेल में बैठे बैठे मन को गिराए रखते, मनोबल डाउन हो जाता, निराशा, तो क्या होता। लेकिन मन को गीता के साथ जोड़ दिया, और गीता के साथ जोड़कर ऐसी स्थिति, एक अमर कृति रचना गीता पर उन्होंने लिख डाली, जेल में बैठे बैठे लोकमान्य तिलक के द्वारा कर्मयोग रहस्य। तो सोच की बात और समय का सदुपयोग। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, वो भी जेल में थे, भगवद गीता नियमित पढ़ ही रहे थे, रोज जेल में ही यज्ञ भी, गीता अध्ययन भी, और अपना आसन प्राणायाम
नियम था। बड़े अनूठे भाव उनके हैं। मालिक तेरी रज़ा रहे और तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। ये लोकमान्य तिलक ने, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जेल में बैठे बैठे इस ढंग के भाव। और अब देखें 2 लाइनों में कितना गहरा भाव है। मालिक तेरी रज़ा रहे और तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। बाकी न मैं रहूं अर्थात न तो मेरी ईगो रहे और न मेरी आरज़ू रहे, बस तू और तेरी मौज, तेरी इच्छा। इस भाव में जेल में के लॉकडाउन का समय निकाला। फांसी की सज़ा हो गई और 3 दिन रह गए थे फांसी के। वही नियम गीता पाठ, वही नियम अपना भजन यज्ञ। किसी ने कहा कि राम प्रसाद जी आप क्या भूल गए हो कि 3 दिन में आपको फांसी होने वाली है? उन्होंने कहा नहीं, भूलने की कोई बात ही नहीं, ध्यान है कि 3 दिन बाद निश्चित है फांसी। कहा जिस व्यक्ति को तीसरे दिन फांसी होनी है वो इतनी सहजता से बात कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए, और यज्ञ कर रहे हैं, गीता पाठ कर रहे हैं, कि बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने जेल का ये समय किसी निराशावादी सोच में नहीं निकाला, अपने मन के को डाउन करके नहीं निकाला, आशंकाओं में घिर करके नहीं निकाला। जेल का ये समय मैंने चिंताओं में, दुविधाओं में गिर करके नहीं निकाला। मैंने ये जेल का समय गीता माता के साथ निकाला, यज्ञ करके निकाला है। और आपको ध्यान है ही कि प्रारंभ से अभी तो ये कोरोना वायरस की कोई कल्पना भी नहीं थी। जब जियो गीता की ओर से ये 2 आह्वान किए गए थे इस वर्ष की प्रारंभ में मकर संक्रांति से, एक तो घर घर में यज्ञ की शुरुआत हो, और दूसरा गीता पाठ। और गीता पाठ में भी या तो तिथि के अनुसार जो पाठ करते हैं वो नियम पक्का बनाएं, और साथ साथ ये स्तुति पाठ जिस पर ये कोरोना वायरस के दिनों में विशेष चर्चा भी हो रही है। लेकिन ये वर्ष के प्रारंभ से ही ये आह्वान किया गया कि अधिक से अधिक जीव गीता परिवार, श्री कृष्ण कृपा परिवार स्वयं भी औरों के लिए भी एक प्रेरणा करते हुए, औरों को इस भाव में, यज्ञ में, स्तुति पाठ में, गीता पाठ में साथ जोड़ते हुए इसे एक व्यापक प्रेरणा बनाएं। तब तो कहीं मस्तिष्क में था ही नहीं कि आने वाले समय में इसकी कैसी आवश्यकता पड़ेगी। लॉकडाउन के दिनों में यही सहारा बनेगा, संबल बनेगा, साथी बनेगा। तब ऐसी कोई कल्पना नहीं थी। मकर संक्रांति 14 जनवरी और उससे पूर्व ये आह्वान था। लेकिन हमें प्रसन्नता है कि इस समय हजारों हजारों परिवारों ने नियमित यज्ञ का क्रम प्रारंभ किया। गीता यज्ञ, भारतीय नस्ल के गाय के गोबर की समिधा, गाय का घी, और गीता के मंत्र और यज्ञ भाव, और साथ साथ ये स्तुति पाठ तो भगवत कृपा से, श्री कृष्ण कृपा से व्यापक ही होता गया, और लाखों लाखों के रूप में ये प्रेरणा बनता गया गीत स्तुति पाठ। और ढेरों लोगों के संदेश आए कि इस स्तुति पाठ ने निराशा से उबार लिया, बचा लिया। और जब जब मन डाउन होने लगता है, जब जब मन गिरने लगता है, हम फिर से स्तुति पाठ कर लेते हैं और मन उसी समय फिर से राहत में आ जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल जी यज्ञ, गीता पाठ
और जब उनसे कहा गया कि आपको कोई निराशा आपके चेहरे में नहीं दिख रही, जेल में हो और ये स्थिति आगे की आशंका है, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मैंने गीता पढ़कर यही तो सीखा है कि मृत्यु से पहले के हर क्षण को मुझे जीना है। मृत्यु तो जब आएगी सो आएगी, लेकिन मैं उससे पहले मर मर के नहीं जीना चाहता, मैं मुस्कुरा के जीना चाहता हूँ। मैं जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहता हूँ, हर क्षण को बिल्कुल एक सहज आनंद के साथ जीना चाहता हूँ। और गीता इसी दृष्टि से मेरी एक मजबूत प्रेरणा और आधार बनी। आओ हम भी ये निश्चित कर लें कि लॉकडाउन का ये तीसरा चरण भी जो शुरू हुआ है, हम इसमें कुछ और पाठ बढ़ा लेंगे। यज्ञ यदि नियमित नहीं कर रहे, यज्ञ करो, नियमित करो। प्रारंभ में ही कहा गया था कि गीता पाठ मानसिक दृढ़ता, मानसिक शांति, निराशा से उबरने का साधन। हो सके तो कुछ मिनट का ध्यान, बहुत पावरफुल टॉनिक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और गीता यज्ञ बहुत पावरफुल सैनिटाइजर। ये गीता पाठ और मेडिटेशन बहुत पावरफुल टॉनिक हैं। और गीता यज्ञ या जो भी यज्ञ जिस भाव का आप कर रहे हैं, वो एक पावरफुल सैनिटाइजर है अंदर के भावों की शुद्धि के लिए, बाहर के वातावरण में सात्विकता, शुद्धता लाने के लिए, और किसी भी तरह के व्याप्त वायरस के प्रभाव को, नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए। ये करते रहो, ये नहीं छोड़ो। एक एक शब्द गीता जी का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्व, बहुत अलौकिक। जो श्लोक चल रहा था, भक्त्या त्वनन्यः शक्यः अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन परवेष्टुं च परन्तप। अनन्य भाव से जो मन मेरे में लगा लेते हैं, संकेत आपको बार बार किया जा रहा है। अनन्यता असंभव नहीं। बिल्कुल घर परिवार के काम करते हुए भी आप भगवान के भाव को बनाए रख सकते हो। अपनी दैनिक क्रियाओं को प्रभु के साथ जोड़ दो, हर क्रिया को उसका भाव का रंग दे दो। कर्म के साथ आवेश ना आए, किसी के प्रति द्वेष ना आए, कर्तापन का अभिमान ना आए, और जो मिला है उसमें आसक्ति ना हो। मैं नहीं कर रहा, आपकी कृपा से हो रहा है। जो मिला है मेरा, मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तोर, वो आपकी कृपा का प्रसाद है। ये ऐसा भाव है जो मन को जोड़े रखेगा प्रभु के साथ व्यवहार काल में। और आवेश किस बात का? क्यों अपने आप को जलाऊं मैं, क्यों तपाऊं मैं कर्म करते हुए? निज प्रभु मैं देखे ही जगत, कहीं सन कर ही विरोध। ऐसे भाव के साथ कर्म करते रहें। अनन्यता, भोजन बनाना है, प्रभु का भोग तैयार कर रहे हैं,
सात्विक भाव से, वही भोजन अमृत बन जाएगा, प्रसाद बन जाएगा। और भोग लगाने की हमारी परंपरा तो दिव्य है ही है, कोई माने ना माने, लेकिन हमें तो पता है ना, हमें तो विश्वास है ना कि हमारे प्रभु स्वीकारते हैं किसी का भाव। मत आओ किसी की बातों में, ऐसी निरर्थक सी तर्कहीन सारहीन बातों में नहीं आना कि भगवान खाते हैं कहीं, क्यों रखते हो भगवान के आगे। किसी के भगवान नहीं खाते होंगे, लेकिन हम तो ये विश्वास में पालें, इस विश्वास के आनंद में रहें कि हमारे प्रभु तो खाते हैं, हमारे प्रभु तो भोग लगाते हैं। अनेकों घटनाएं ऐसी, अनेकों हैं घटनाएं ऐसी जहाँ प्रभु ने स्वीकारा है, जहाँ प्रभु स्वीकारते हैं। भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, ये तो ठीक है, आज भी हम गुनगुनाते हैं भगवान को भोग लगाते हुए, तभी तो गुनगुनाते हैं ना कि प्रभु ने स्वीकारा। कर्मा की खिचड़ी, जगन्नाथ प्रभु, आज भी आप जगन्नाथ जी में जाएं, भले ही आज एकादशी है, लेकिन वहाँ भोग लगता है। कर्मा नियमित रूप से भगवान के लिए बनाती थी, भगवान आके खाते थे, मांग के खाते थे। और भक्तमाल तो कहता है कि जब कर्मा गई तो भगवान जगन्नाथ के श्री विग्रह में नेत्र भीगे हुए दिखे गए, भीगे हुए देखे गए नेत्र। और जब वहाँ के सेवाधिकारी कुछ हैरान परेशान हुए तो आवाज़ आई, कर्मा चली गई। तो क्या हुआ? कहा रोज खिचड़ी खिलाती थी। कल्पनाएं नहीं है ये, अपने यहाँ भक्तमाल के भाव किसी को कल्पना लगती है, लगे, हाँ नहीं होगा उनके भावों में ये आनंद, उनकी वो जाने, प्रभु जाने। हमें किसी से उलझना भी नहीं, क्यों उलझना? हम नहीं है भाव का आनंद जिनके, उसमें वो उनकी वो हमारे लिए तो प्रभु की अद्भुत कृपा है, अद्भुत कृपा है ये, और हम इसका आनंद ले सकते हैं। आज भी खिचड़ी बनती है तो कर्मा का स्मरण वहाँ होता है, आज भी होता है। ब्रज में तो ढेरों नाम हैं, ढेरों। एक दिन पूर्व में भी बताया था कि सनातन गोस्वामी के यहाँ आकर प्रभु मांग मांग कर खाते थे, और ऐसे बहुत से नाम हैं। साक्षात प्रभु ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन परवेष्टुम च परंतप। हे परंतप, ये अनन्य भाव में रहने वाले मेरे भक्त, वो मुझे जान भी लेते हैं, देख भी लेते हैं, और मुझ में प्रवेश भी कर लेते हैं। लेकिन अभी तो हम बात कर रहे थे अनन्य भाव, कैसे भोजन भी बना रहे हैं, तो ये विश्वास कि प्रभु का भोग बना रही हूँ, और लगा लिया करो प्रभु को भोग। सच में बहुत लाभ है इसके, बहुत लाभ है। घर में यदि ठाकुर सेवा है, ढेरों लाभ हैं उसके। सबसे पहला लाभ तो रसोई पवित्र रखोगे कि प्रभु का भोग बनना है। किसी भी तरह से रसोई में अशुद्धता, अपवित्रता होनी भी नहीं चाहिए। अन्नपूर्णा का मंदिर है रसोई, भगवान का भोग तैयार होना है रसोई में। भाव शुद्ध होंगे, जब भावों में प्रभु आ जाएंगे कि प्रभु का भोग तैयार करना है, केवल भोजन नहीं, भावों की शुद्धि होगी। और फिर भाव का प्रभाव क्रिया में पड़ता है।
हमने पूर्व में आपको बताया था कि जनाबाई के गोबर के उपलों में से विट्ठल विट्ठल का स्वर गुंजारित हुआ। भाव का प्रभाव क्रिया में आता है। जिस भाव से हम कोई कर्म कर रहे हैं उसका प्रभाव पड़ेगा। और इसीलिए ये कहा जाता है कि कोई भी आध्यात्मिक क्रिया करो, रूखेपन में नहीं करो, औपचारिकता मान के नहीं करो। हम मान लो हवन ही करना है, ध्यान कहीं है, स्वाहा स्वाहा ये जान क्या भाव हो, अंदर की चेतना जगी हुई हो, हर मंत्र के साथ अंदर की चेतना मिल जाए, हर श्लोक के साथ अंदर का भाव जुड़ जाए और अग्नि को साक्षात प्रभु का मुखारविंद मान करके ब्रह्मर्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये गीता जी के चौथे अध्याय का 24वां श्लोक और ऐसे ही 9वें अध्याय का 17वां श्लोक, ये दोनों गीता जी के 18 श्लोक जो यज्ञ वाले उसमें हैं। अहम क्रतुर अहम यज्ञ सदा अहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम अहमेवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। अब देखिए कितना सीधा यज्ञ की भावना, और उस समय भाव कि प्रभु आपके अर्पित कर रहा, भाव में प्रभु। तो कोई भी क्रिया आध्यात्मिक कर रहे हो, रूखापन ना लाओ, औपचारिकता ना बनाओ उसे, उसके साथ भाव जोड़ो और वो भाव आनंद भाव देगा, लाभ भाव से मिलेगा, कृपा भाव से मिलेगी और क्रिया का तत्व प्रकट होगा उस भाव से, केवल क्रिया से नहीं। और इसीलिए गीता जी के 17वें अध्याय के अंतिम श्लोक में तो भगवान गोविंद साफ कह देते हैं, अश्रद्ध्या हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। बिना श्रद्धा के दान जो है दिया, तपा तप है या जो हवन भी किया है, सब वह असत, लाभ कुछ भी नहीं, न लोक और न परलोक में ही कहीं। बिना श्रद्धा अर्थात बिना भाव के। तो इसलिए कुछ भी करें भाव सहित करें। और भगवान भूखे भी, वस्तु के भी नहीं और क्रिया के भी नहीं। ना तो हमारे पदार्थ के भूखे हैं भगवान, क्यों? क्योंकि सब पदार्थ मिले ही उन्हीं से हैं। किस चीज की कमी है भगवन तेरी गली में, मिलते हैं सब पदार्थ भगवन तेरी गली में। तेरे भाव से सब कुछ, तेरे कर्म से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं। वहाँ तो सब मिला ही, इसलिए पदार्थ की अपेक्षा वहाँ नहीं है। और क्रिया से वो प्रसन्न हो वो भी नहीं। वो तो साफ कह चुके हैं, न हम वेदैर न तपसा न दानेन न चिज्जया, न वेद यज्ञ अध्ययनैर न दानैर न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रही। अर्जुन, ये क्रियाएं मुझे नहीं प्रसन्न करेंगी। प्रसन्न क्या करेगा? वही जिसकी भूख प्रभु को रहती है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे
मैं कभी सुनता नहीं, लेकिन भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। और कितनी सीधी बात, भाव बिन कोई कुछ भी दे वो मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे वो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं। तो भाव, तो भोजन बनाएं, ये भाव बना करके कि प्रभु का भोग और जो भी क्रिया करें वो भाव सहित करें, तो ऐसी जो अनन्यता होगी हर क्रिया के साथ प्रभु का भाव, वो भगवान को प्रसन्न भी करेगी और साथ ही साथ अलौकिक लाभ ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन परवेष्टुम च परंतप, ऐसा भाव पार्थ जिसके हृदय में होगा, मैं उसके जानने में भी आ जाता हूँ, देखने में भी, और वो मुझ में प्रवेश भी कर लेते हैं। इन शब्दों को हम और देखेंगे कल। अभी आज इतना ही। भाव से ये स्तुति करते रहें, प्रभु के भाव को मन में धारण किए रखें। और आज एकादशी है, आज कुछ जाप अधिक बढ़ाएं, भाव अधिक बढ़ाएं, कुछ भगवान से और मिलकर प्रार्थना करें। और जो ये लॉकडाउन अब प्रारंभ हुआ है एकादशी के दिन से, इस लॉकडाउन में हम अपनी भाव प्रार्थनाओं को प्रबल करें, सकारात्मक सोच के साथ कि प्रभु कृपा करें, शीघ्र ही कोरोना वायरस का ये भय समाप्त हो। ओम ओम ओम।